शिमला लोकसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस सरकार में हर्षवर्धन चौहान ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने महिलाओं को मिलने वाले 1500 रुपए को बंद करने का काम किया है। सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार जनता से किए वादों को लगातार पूरा कर रही है, लेकिन भाजपा इसमें अड़ंगा लगाने का काम कर रही है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि 22,000 पद अलग अलग विभागों में स्वीकृत किए गए हैं। पूर्व की सरकार में हमीरपुर चयन आयोग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। पैसे देकर नौकरियां दी जा रही थी, जबकि गरीब बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही थी। मुख्यमंत्री के ध्यान में आने के बाद इसे भंग किया गया। प्रत्येक साल 1 लाख सरकारी नौकरियां देना संभव नहीं है, लेकिन अलग अलग विभागों में नौकरियां दी जा रही है। आप सबको विदित है कि इस सरकार का कार्यकाल अभी 15 महीने का हुआ है और किसी भी सरकार का जो कार्यकाल होता है 15 महीने का कार्यकाल है, वो कोई लंबा चौड़ा कार्यकाल नहीं होता है। इसके बावजूद प्रेजेंट गवर्नमेंट की बहुत सारी उपलब्धियां हैं। आज हमारे जो विरोधी दल है वो आज सबसे पहले जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये पूछते हैं कि कांग्रेस की गारंटियों का क्या हुआ है। मैं आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता को बताना चाहूँगा कि हमने जो गारंटीज़ दी थी उस गारंटीज़ में अधिकांश गारंटियाँ हमने पूरी की है। हमने सबसे पहले कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू करेंगे और हमने कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में हम उसको लागू करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जब कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई, हिमाचल प्रदेश के 1,35,000 कर्मचारियों को हमने ओपीएस दिया और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकांश जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने इस प्रणाली को इसको एडॉप्ट किया है और इसको माना है और उनका जो सैलरीज में से कट रहा है वो ओपीएस के उसमें जा रहा है। पहला वादा हमने पूरा किया। दूसरा वादा हमने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनको हम 1500 रुपये देंगे। इस प्रदेश की हालत जब हमारी सरकार बनी, प्रदेश की वित्तीय हालत किसी से छुपी नहीं थी। लगभग 75,000 करोड़ रुपए का लोन था और 11,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारियों की जो देनदारियां थी, डीए है, एम्प्लॉयज़ का है, रिटायर्ड कर्मचारियों का है और पे कमीशन के जो एरियर्स हैं वो थे। उसके बावजूद भी, सरकार की वित्तीय हालत होने के बावजूद भी, मुख्यमंत्री ने सबसे पहले लाहौल स्पीति में जो महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन की घोषणा की। उसके बाद पिछले साल शायद 15 अप्रैल को की और घोषणा करने के बाद स्पीति की महिलाओं को पेंशन मिलना आरंभ हो गई। पूरे लाहौल स्पीति जिले में उसको लागू किया गया और फेज्ड मैनर में मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने पेंशन को लागू करना शुरू किया। अभी पिछले महीने फरवरी में सरकार ने फैसला किया कि पूरे हिमाचल प्रदेश की सभी महिलाओं को पेंशन लागू की जाएगी और सभी के खाते में 1 अप्रैल 2024 से जो है वो 1500 रुपये की राशि आ जाएगी और वो प्रक्रिया आरंभ हो गई। मैं आज हिमाचल प्रदेश की जनता से पूछना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार द्वारा जो महिलाओं को पेंशन दी जानी थी, जो 1 अप्रैल 2024 से उनके खाते में आनी थी, उसको किसने रोका? इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत करने कौन गए? माननीय जयराम जी पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का जो दल बल के साथ जो इलेक्शन कमीशन के पास गया और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट की कि जो कांग्रेस सरकार द्वारा जो है और जो लोगों द्वारा फॉर्म, महिलाओं द्वारा फॉर्म भराए जा रहे हैं उसको रोका जाए, इस पेंशन को रोका जाए। किसकी गलती है इसमें? किसने रोका? ये पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता जो है इस चीज़ को जानती है। हमने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश में अच्छी शिक्षा प्रणाली लागू करेंगे। 68 के 68 विधानसभाओं में
हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के नाम से स्कूल आरंभ किए। जहाँ पे जमीन चयनित हुई, जहाँ पे जमीन उपलब्ध थी, उन स्कूलों में बिल्डिंग के लिए 5-5 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार ने सैंक्शन लग कर दिए और बहुत सारी जगह टेंडर हो गए। हमारे कांग्रेस की सरकार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कड़े कदम उठाए गए। पहली क्लास से इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता था, तीसरी में इंग्लिश पढ़ाया जाता था। पहली क्लास से इंग्लिश सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करके और सभी जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे मैथ्स है, चाहे लैंग्वेज के हैं, उस सारे के सारे में इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया है। हमारी सरकार ने हेल्थ इंस्टीट्यूशंस कहा कि आदर्श चिकित्सालय बनेंगे। हर चुनाव क्षेत्र में एक मॉडल रूप में एक आदर्श चिकित्सालय बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, जहाँ पे सारी की सारी बेसिक फैसिलिटी उपलब्ध होगी। आज मुझे बताने में खुशी है कि हिमाचल और उसमें उन हॉस्पिटल्स में 5 स्पेशलिस्ट होंगे, चाहे वो गायनी का है, चाहे वो मेडिसिन का है, चाहे वो ऑर्थो का है, चाहे वो इसका ENT का है, आइज का है, वो होंगे। आज 68 में से लगभग कोई 45 विधानसभा चुनाव क्षेत्र में उन आदर्श हॉस्पिटलों में जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, आज स्पेशलाइज्ड डॉक्टर में उपलब्ध हैं। आज हमने ये वादा किया कि हम हिमाचल प्रदेश में 1 लाख लोगों को, 1 लाख नौजवानों को सरकारी क्षेत्र में नौकरी देंगे और 1 लाख का वायदा हमने 5 साल में किया है। कहीं भी हमने जो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हमने 1 लाख कर्मचारियों को जो है 1 साल में देंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की जो संख्या है वो कुछ 2.25 लाख के करीब है और किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है कि वो हर साल सरकारी क्षेत्र में 1 लाख कर्मचारियों को भर्ती या नौकरी जो है उपलब्ध कराई जा सके। मगर इस इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस फैक्ट, इसके बावजूद भी हमारी प्रदेश सरकार ने जो है वो हिमाचल प्रदेश में लगभग 22,000 पद अलग अलग विभागों में स्वीकृत कराए हैं, ताकि हिमाचल प्रदेश का जो नौजवान है उसको जो है नौकरियां मिल सके। 6,000 पार्टी की सरकार और जयराम जी को ऐसा लगता है कि लोकसभा की सीटें जीतना इनके लिए कठिन है, इसलिए लोगों को भ्रमित करने का, लोगों के आंखों में पर्दा डालने की कोशिश जो है जयराम जी कर रहे हैं। मैं आपको इस मंच के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव होंगे, चारों लोकसभा सीट जो है आज चारों लोकसभा सीट हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। पिछले 15 दिनों में भारतीय जनता पार्टी के बीच में किस तरह का खेल हुआ है। आज 6 सीटें जो हमारे 6 कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को उन्होंने वोट दिए, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, भारतीय जनता पार्टी के उनको टिकट मिला। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में किस तरह से विस्फोट पूरे हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में किस तरह से हुआ है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने अपना जो नाराजगी व्यक्त की है, पब्लिक स्टेटमेंट्स दी है और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पार्टी छोड़ने का ऐलान भी किया है। और आज इस तरह की जो है बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर रही है। मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में 6 के 6 विधानसभा चुनाव, जो विधानसभा के चुनाव होंगे, कांग्रेस पार्टी उसको जीतेगी और चारों के चारों जो है चुनाव विधानसभा के लोकसभा के चुनाव है कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आज हमें जिन्होंने उनको चुन के भेजा है उनके साथ भी विश्वासघात किया है और मुझे ऐसा लगता है कि उन क्षेत्र के लोग ऐसे व्यक्तियों को जो दल बदल करते हैं, किस लालच से करते हैं, क्या मंशा थी उनकी, वो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हिमाचल प्रदेश के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हिमाचल की राजनीति ऐसे मोड़ पे खड़ी है कि हिमाचल की जो राजनीतिक दिशा है, हिमाचल की राजनीतिक दिशा और दशा 1 जून को हिमाचल प्रदेश के लोग तय करेंगे। क्या जो ये 6 लोग हैं जिन्होंने दल बदल किया है, किस मंशा से दल बदल किया है, क्यों दल बदल किया है, इस सरकार को गिराने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की लालच में आकर के इन्होंने किया है,
वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या हिमाचल प्रदेश के लोग दल बदल वाले लोगों को पसंद करेंगे? क्या हिमाचल प्रदेश के लोग ऐसे लोगों को पसंद करेंगे जो साफ है, जिनकी आस्था अपनी पार्टी के प्रति आस्था है, जिनका अपने पार्टी के प्रति विश्वास है? मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम आप देख रहे हो, चाहे धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र है, चाहे कुटलैड़ विधानसभा क्षेत्र है, चाहे आपका चिंतपुर चैतन्य वाली कौन सीट है, गगरेट, चाहे गगरेट चुनाव क्षेत्र है आपका, चाहे आपका लाहौल स्पीति में तो पूरी की पूरी जो भारतीय जनता पार्टी का मंडल है, जिला है, वहाँ के जो नेता है मार्कंडे जी, उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया गया है। आज इस तरह का वातावरण पूरे हिमाचल प्रदेश में उत्पन्न हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से विस्फोट और जिस तरह से अंतरकलह और अवरोध हो रहा है मंडी में आप भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता, एक्स एमएलए, पार्टी के वरिष्ठ लोग किस तरह से बैठके करके जो है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है, ये दल बदल और इस तरह का जो राजनीति जो चल रही है हिमाचल प्रदेश में, उसका विरोध कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश की जनता ऐसे लोगों को, जो दल बदल करने वाले लोग हैं, जो लालच लोभ में आकर के जो है चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश और प्रयास करते हैं, उनको हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो मुंह तोड़ जवाब देगी। देखो, ये सारी की सारी काल्पनिक बातें हैं। इन 6 विधायकों का क्या हशर हुआ है ये सबको पता है। इनकी क्या स्थिति है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में इनका विरोध हो रहा है। और फिर स्वाभाविक सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये थोड़ी कहेंगे कि कांग्रेस जीतेगी। स्वाभाविक सी बात है, वो अपने को जीता बताएगा, कोई भी राजनीतिक पार्टी अपनी खुद थोड़ी बोलेगी। और मैं निश्चित रूप में आपको स्पष्ट रूप में कहना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश के जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनकी आस्था कांग्रेस पार्टी की नीति, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में है। और ये कांग्रेस की सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा करेगी। ये जयराम जी के और भारतीय जनता पार्टी के मुंगेरी लाल के सपने हैं, जो अपने लोगों को टिकाने के लिए, अपने लोगों को वोट पाने के लिए, अपने कुनबे को इकट्ठा रखने के लिए एक सपना दिखा रहे हैं कि जी 4 तारीख को सरकार गिर जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। आप क्या मानते हो कि 6 सीटें जिस पे उपचुनाव हो रहा है, कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर है कि लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से विक्रांत बदन की रिपोर्ट।